शास्त्र पढ़कर भी, अच्छी सत्संग की, भक्ति की किताबें पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। विद्वान वही है सच्चा जो शास्त्र की बातें पढ़कर फिर वैसा आचरण करे। सुन लिया कि सूर्य को जल देना चाहिए तो फिर रोज देवे। सुन लिया है कि माता पिता का आदर करना चाहिए तो लोग माँ बाप को प्रणाम रोज करें। सुन लिया है कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए तो रात को जल्दी सोए। रात को फिल्म देखते रहे और सुबह देर तक सोए रहे। बोले आज तो छुट्टी है, कोई बात नहीं, बोले देर तक सो नहीं। और खास बात ध्यान देने की है कि केवल स्कूल कॉलेज की विद्या पाकर डिग्रियां पा लेते हैं। तो डिग्रियां पाकर, डिग्री पाने वालों की प्रशंसा होती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा ग्रेजुएट हो गया, इसने पीएचडी किया है, इसने एमएससी किया है, ये एमडी है, ये बीएड है। तो लौकिक विद्या, धन, पद, डिग्री आदि के कारण संसार में किसी आदमी की प्रशंसा होती है तो देखा जाए तो वो उस आदमी की प्रशंसा नहीं, निंदा है, निंदा। क्योंकि डिग्री के कारण उसका सम्मान हो रहा है ना, डिग्री के कारण उसको कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई उसको अधिकार मिल रहा है। तो इसमें महिमा लौकिक विद्या की हुई, डिग्री की हुई, इंसान की नहीं हुई। इंसान की महिमा तो इसमें है कि सबसे बड़े जो ईश्वर हैं उस ईश्वर में अपना मन लगाना सीख ले, उस ईश्वर के नाम का जप करना सीख ले। एक लड़के ने अपने बाप को पूछा, पिताजी एक कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? तो बाप ने कहा, इतना भी तेरे को पता नहीं कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? जा रामायण लेके अभी तुझे पढ़ के बताता हूं। अब रामायण में लिखा है कौरव कौन और पांडव कौन। तो दुनियावी चीजों का ज्ञान तो बहुत पा लेते हैं, पर सत्संग सुने तो कुछ पता चले। तो हमारे देश में कहाँ तो अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पीते बच्चे बना दिए, कहाँ तो शांडिली जिसने सूर्य की गति रोक दी, और कहाँ गार्गी जिसने याज्ञवल्क्य ऋषि की परीक्षा ली, कहाँ महाभारत की सुलभा जिसने जनक राजा की परीक्षा ली। ये महाभारत की कथा है। भारत की नारी को पाश्चात्य नारियों का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। सिनेमा हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी में किस हद तक अश्लीलता की वृद्धि कर रहा है, सिनेमा का जगत, फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे भारत की युवा पीढ़ी में किस हद तक अश्लीलता की वृद्धि कर रहे हैं, इस संबंध में एक अभियोग का फैसला करते हुए चेन्नई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि सिनेमा वर्तमान युग का अभिशाप है और सिनेमा बनाने, फिल्म बनाने वाले और फिल्म में काम करने वालों का लक्ष्य पैसा कमाना है। आप बताओ विद्यार्थी बहनों भाइयों, क्या फिल्म बनाने वालों का उद्देश्य हमारा भला करना है क्या? बताओ विद्यार्थी, नहीं, उनका उद्देश्य तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना। परंतु आश्चर्य है कि इन फिल्मों में नारी जाति का अपमान हो रहा है, वो हमारे देश के लोगों को दिखता ही नहीं, और पैसे देकर फिल्में देख रहे हैं, और बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं। अपने जीवन का, अपने समय का मूल्य समझें और समय को यूं ही बर्बाद न करें। उज्ज्वलता के शिखर पर पहुंचाने वाले लोगों का आजकल के कई अपने को समझदार कहलाने वाले लोग विरोध करते हैं, परंतु समझदार लोग ऐसे संतों का कहा मानकर अपने जीवन में उन्नति करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। आपने प्रहलाद का नाम सुना है विद्यार्थी? प्रहलाद के बाप का नाम क्या था? हिरण्याकश्यपु ने एक दिन प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटे तुमको क्या पसंद है वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मुझे 9 बातें पसंद है। 9 बातें। एक तो मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है,
आजकल के किसी लड़के को पूछो न तो वो कहेगा मुझे अमुक फिल्म का अमुक गाना पसंद है। प्रहलाद कहते हैं मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है। दूसरी बात, मुझे भगवान के नाम का कीर्तन पसंद है। और तीसरी बात, मुझे भगवान का सुमिरन करना पसंद है। मैं किसी लड़के को या किसी लड़के को याद करना पसंद नहीं करता। प्रहलाद अनुकूलता मिलने पर और प्रतिकूलता आने पर दुख नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा कि ये सब गुजर जाएगा। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब। तो प्रहलाद का मन संसार में नहीं था, भगवान में था। जैसे देखो डॉक्टर होते ना, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो क्या करते हैं कि पहले उसको बेहोश कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं कुछ ऐसा, उसको बेहोश कर देते हैं, फिर उसका शरीर काटते हैं। तो शरीर काटने पर भी उस आदमी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर बेहोश कर दिया है। उसके शरीर का उसको भान ही नहीं है, न उसको सुख है न दुख है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सब मन का खेल है, और मन को ठीक करने के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी साधन सामग्री की जरूरत नहीं है। भक्ति चाहिए, भक्ति सत्संग से मिलती है। पूज्य बापू जी विद्यार्थियों को सारस्वत्य मंत्र भी देते हैं, और विद्यार्थी उस सारस्वत्य मंत्र का जप करते हैं तो बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। मैं रोज जप करता हूं सारस्वत्य मंत्र का, आज भी किया है। और नवरात्रि के दिनों में मैं ज्यादा जप करता हूं, उससे मुझे बड़ा लाभ होता है और आनंद भी आता है। तो आप तो पढ़ते हैं, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए तो सारस्वत्य मंत्र खास जरूरी है। कई बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाई के दिनों में, मतलब परीक्षा के दिनों में सिर दर्द होता है तो बेचारे अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं। नहीं नहीं, सिर दर्द जिन बच्चों को होता हो परीक्षा के दिनों में, तो वो विद्यार्थी हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर दबा दे और 3 उंगलियां सीधी रखें, और जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ी सी बाहर रख कर बैठे। तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अगर आप करेंगे तो सिर दर्द नहीं होगा, अगर है तो मिटेगा। और कभी कभी त्रिफला चूर्ण या त्रिफला चूर्ण की गोलियां यहाँ समिति के स्टॉल से मिल जाएगी, वो थोड़ा गुनगुने पानी से रात को ले लें, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ले लें, तो आपको कभी सिर दर्द नहीं होगा और पेट की बीमारी भी नहीं होगी। शरीर बलिष्ठ शरीर होगा। जिन विद्यार्थियों की आंखों की रोशनी कमजोर रहती है, चश्मा पहनना पड़ता है बचपन में या जवानी में, तो वो विद्यार्थी क्या करें कि सुबह खाली पेट थोड़ा लाल गाजर का रस पिए, आधा गिलास, तो उन विद्यार्थियों की आंखों की रोशनी बढ़िया हो जाएगी। हरी घास हो अगर घर के आसपास कहीं तो नंगे पांव उस पर घूमे, वो नहीं हो तो लाल गाजर का रस पिए, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। और प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे से मिला दें और पहली 2 उंगलियां सीधी रखें हाथ घुटनों पर। ये प्राण मुद्रा करें, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। और ज्यादा फिल्म सीरियल आदि न देखें, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। रोज थोड़ी देर ध्यान करें। सरसों के तेल का दिया जलाकर रख दें अपने सामने, और उसके आगे गुरु जी की तस्वीर हो। सरसों का तेल का दिया थोड़ा इस तरफ हो, अपनी तरफ, और एक टक उधर देखते रहें तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, फायदा होगा। ये कईयों का अनुभव है। आरोग्य निधि पुस्तक है आश्रम की, उसमें भी ऐसे कई उपाय लिखे हुए हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। पहले के जमाने में विद्यार्थी लौकिक व्यवहार के लिए पढ़ाई करते हुए भी परलोक की तरफ मुख्य रूप से दृष्टि रखते थे। लौकिक विद्या जानते थे पर भगवान के विषय में भी जानते थे सत्संग के द्वारा। तो आज आप आकर बैठे हैं, सचमुच आप भाग्यशाली हैं, और आपको लाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं भी बड़े भाग्यशाली हैं, और उनको कितना पुण्य हुआ है उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं।
जो विद्यार्थियों को सत्संग की जगह पर लेकर आए हैं, उन शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी सचमुच में धन्यवाद है कि सद्विद्या मिले ऐसी जगह पर बच्चों को लेकर आए हैं। मनुष्य जन्म क्यों मिला है और क्या कर रहे हैं, इस तरफ जिसका ध्यान होता है ना, वो अच्छे काम करके महान बन जाता है। पर जो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो बेचारे अपना जीवन साधारण लोगों की तरह जीकर मर जाते हैं। भगवान राम के बेटे लव कुश ने कैसी वीरता दिखाई, पर आज तो देखो तो स्वाद सुख ही अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, पेप्सी पीऊं, कोका कोला पीऊं, बढ़िया कपड़े पहनूं, थोड़ा आराम करूं, लोग इसको ही अच्छा मानते हैं। पर जो विद्यार्थी सारस्वत मंत्र का जप करना अच्छा मानते हैं, सादगी से जीवन जीना अच्छा मानते हैं, अपना पर्सनल व्यक्तिगत खर्च कम करना अच्छा मानते हैं, वे विद्यार्थी सचमुच महान होते हैं। इसलिए आज से पक्का कर लो कि हम अपना व्यक्तिगत खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो अपना व्यक्तिगत खर्च कम करते हैं, पैसे बचाते हैं, और जन्मदिन आता है उनका तो गरीब बच्चों में जाकर मिठाई बांट के आते। कितनी अच्छी बात है। उनको किसी को ज़रूरत हो कपड़ों की तो उसको अच्छे कपड़े दे आते हैं। ऐसे भी बच्चों को मैं जानता हूं। तो जीवन मिला है परोपकार के लिए। देखो विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं बताता हूं। एक होता है संसारिक पुण्य और एक होता है भगवत संबंधी पुण्य। संसारिक पुण्य, मंदिर में जाके आ गए, गंगा स्नान करके आ गए, किसी आदमी की थोड़ी सेवा कर ली, कहीं अन्न क्षेत्र खुलवा दिया गरीबों के लिए, रोटी खाएं मुफ्त में, गरीब भीख मांगने वाले आदि, थोड़ा दान कर दिया कहीं, कुछ पैसों का, कुछ रुपयों का। घर में सबसे मेल जोल का व्यवहार रखना, लड़ाई झगड़ा न करना, पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, यह है संसारिक पुण्य। यह संसारिक पुण्य सापेक्ष होता है, पाप की अपेक्षा से होता है और द्वंद्व वाला होता है। और इस पुण्य का फल मिलता है, परंतु फिर पुण्य नष्ट भी हो जाता है। मरने के बाद भले स्वर्ग में मिले पुण्य का फल, परंतु फिर पुण्य नष्ट भी हो जाता है और स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। पर एक होता है भगवत संबंधी पुण्य। भगवत संबंधी पुण्य ये सत्संग में आकर बैठना, सारस्वत मंत्र या गुरु मंत्र लेकर उसका जप करना, ध्यान करना, मानसिक भगवान नाम जप करना, मौन रखना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये भगवत संबंधी पुण्य है। ऐसे आयोजनों में तन मन धन से सेवा कर लेना, ये भगवत संबंधी पुण्य है। तो संसारिक पुण्य फल देकर नष्ट हो जाता है, पर भगवत संबंधी पुण्य वो फल देकर नष्ट नहीं होता, अपितु योग्यता बढ़ाता है और सामर्थ्य बढ़ाता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि आज से पक्का कर लें कि हम भी भगवान नाम जप जरूर करेंगे। तो प्रहलाद के सामने जब जहरीले सांप आए तो प्रहलाद सांप में भी भगवान को देखने लगे और भगवान का नाम सुमरण करने लगे। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम तेरे आया। जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। इस प्रकार प्रहलाद ने सांपों में भी अपने ईश्वर को देखा, तो सांप भी प्रहलाद को काट कर मारने में सफल नहीं हो पाए। फिर हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि अब सांपों के काटने से नहीं मरा तो अब इसको खुले मैदान में रखकर जंगली हाथियों को भूखा रखूं थोड़े दिन तक, उन भूखे हाथियों को छोड़ूंगा। तो हाथी भूख के मारे व्याकुल होंगे, पागल जैसे होंगे, तो प्रहलाद को मार डालेंगे, अपने पैरों से रौंद देंगे, कुचल देंगे। तो हाथियों को छोड़ा गया। हाथी प्रहलाद को कुचलने की कोशिश करने लगे, परंतु सुमरत तस्य गोविंदम, भगवान का सुमरन करने लगे प्रहलाद। तो ऐसा कुछ हो गया कि हाथियों के भी दांत टूट गए, पर प्रहलाद भगवत सुमरन में संलग्न थे, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो हिरण्याकश्यपु को हुआ कि सांप के काटने से नहीं मरा, तलवारें इसके आगे काम नहीं करती, हाथी इसको कुचल नहीं पाए, आखिर बात क्या है। तो प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि हाथी तुमको कुचल नहीं पाए, सांप तुमको मार नहीं पाए, इतने जहरीले तुम्हारे पास क्या है। तब प्रहलाद ने कहा, महाविपत्तिताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पिताजी, भगवान के सुमिरन में इतनी शक्ति है कि हरि सुमृति सर्व विपदः विमोक्षणम, मुझे भगवान का सुमिरन करने से सारी विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। पर हिरण्याकश्यपु मानने वाला कहां था। अब हिरण्याकश्यपु ने क्या किया कि बोले अब एक उपाय है प्रहलाद को मार डालने का। बढ़िया बढ़िया खाना बनवाया, पर उस खाने में जहर डाल दिया खूब प्रमाण में, ताकि प्रहलाद ये रोटी सब्जी आदि खाएगा तो मर जाएगा। तो हिरण्याकश्यपु ने आदेश दिया भोजन बनाने वाले रसोइये को, हला हलम विषम तस्य सर्व भक्षेषु दीयताम अविज्ञातमसो पापो हन्यताम माम विचार्यताम। मार डालो, खाने में जहर डालकर जरा भी विचार मत करो, खत्म कर दो प्रहलाद को आज। माम विचार्यताम, विचार नहीं करना। हला हलम विषम तस्य, उसके सारे भोजन में जहर मिला दो, और जहर मिला हुआ भोजन प्रहलाद खाने लगे। प्रहलाद को तो भगवत सुमरन में आनंद आ रहा था, अन्न के साथ भगवान नाम का अभिमंत्रण करके विष को भी पचा लिया। कैसी भगवान के नाम की शक्ति के जहर अमृत हो गया। महाराष्ट्र में एक जगह कहीं, मुझे नाम याद नहीं, शायद अमरावती में, एक लड़का कुछ जहरीली वस्तु खा गया तो बेहोश हो गया। तो उसके घर के लोग चिंतित हो गए। तो उस लड़के के जो चाचा थे वो आए घर पर समाचार सुनकर के क्या हुआ बच्चे को। तो साथ में आश्रम का जल लेकर आए। आश्रम में एक वटवृक्ष है जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, उसकी परिक्रमा करते हैं तो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो कई लोग वहां से जल भर के भी घर ले जाते हैं। मैं जब घर पे रहता था ना, आज से 24 साल पहले की बात है, तो हम लोग भी आश्रम आते तो जल भर के घर ले जाते थे। मैं तब बहुत छोटा बच्चा था, तो थोड़ा थोड़ा पीते थे सुबह सुबह कि हमको सद्बुद्धि मिले, हमारी भक्ति बढ़े।
ऐसा। तो वो चाचा आश्रम का जल वट वृक्ष की परिक्रमा करके लाए थे, वो उसके मुंह में डाल दिया जप करके। तो दवाइयां जो काम न कर पाई, वो भगवान नाम जप करके दिया हुआ जल काम कर गया और वो बच्चा ठीक हो गया, अभी भी ठीक है। भगवान के नाम में शक्ति है, शक्ति। तो आज तक कितनी भी असफलता मिली उसको भूल जाओ, अभी कदम आगे रखे हिम्मत से, तो सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। पीछे मुड़ के क्या देखे हैं, आगे बढ़ता चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू मीरा जैसी भक्ति कर, तू किसी भी दुख से कभी ना डर। तू मीरा जैसी भक्ति कर, तू किसी भी दुख से कभी ना डर। तू जन्म जन्म के फिर ना मर, तारेंगे तुझको बस गुरुवर। तू जन्म जन्म के फिर ना मर, तारेंगे तुझको बस गुरुवर। गुरु भक्ति को अब तू पाले, आए न फिर ये पल। गुरु भक्ति को अब तू पाले, आए न फिर ये पल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। एक छोटे से बीज में कितना बड़ा पेड़ होने की शक्ति होती है, ये बीज को पता नहीं होता। उसी प्रकार इंसान में महान बनने की शक्ति छुपी है, पर इंसान को पता नहीं है, पर पता लगा सकता है ध्यान के द्वारा। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। तेरे भीतर ही छिपा है ईश प्राप्ति का बल। तेरे भीतर ही छिपा है ईश प्राप्ति का बल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। भक्ति में
कदम बढ़ा, तू भक्ति में अब कदम बढ़ा। एक लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्रोफेसरों ने उसकी मां को कहा इसको नौकरी कराओ, नौकरी, पढ़ाई में पैसा मत बिगाड़ो इसके पीछे। पर मां का दिल तो मां का दिल होता है, कोमल दिल होता है, ममता से भरा दिल होता है मां का। हर मां अपने बेटे बेटी को महान सुखी देखना चाहती है। कभी अपनी मां के दिल को ठेस मत पहुंचाना, कभी अपने बाप के दिल को ठेस मत पहुंचाना। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे कि जो अपने माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाता है समझो भगवान के दिल को ठेस पहुंचाता है, और जो माँ बाप का आदर करता है साईं बाबा बोलते थे समझो ईश्वर का आदर करता है। इसलिए माता पिता का अपमान मत करना, माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए ऐसा कोई कदम मत उठाना, एक्टरों और क्रिकेटरों का अनुकरण मत करना, मीरा शबरी और संत एकनाथ जी का अनुकरण करना, संत नामदेव जी का अनुसरण करना। लड़के की मां ने लड़के को सारस्वत मंत्र दिला दिया। जब किया उसने, पीछे मुड़कर न देखा कि पहले मुझे कितनी असफलता मिली, और फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए तो टॉप किया राजकोट गुजरात में, सुनील नाम का विद्यार्थी। प्रोफेसर दंग रह गए कि आप टॉप कैसे कर पाए। उन्होंने बता दिया कि मैंने बापू का सत्संग सुना और सारस्वत मंत्र लिया और हल्की आदतें छोड़ दी। तुझे पतन से खुद को बचाना है, तुझे संयम अपना बढ़ाना है, तुझे पतन से खुद को बचाना है, तुझे संयम अपना बढ़ाना है, तुझे कभी नहीं घबराना है, बस आगे बढ़ते जाना है, तुझे कभी नहीं घबराना है, बस आगे बढ़ते जाना है। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल, जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल, सफलता तेरी